स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमारे लिए कौन सी कैटेगरी बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। अगर आप फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप के बीच में कंफ्यूज्ड हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको मिलेगा, जिसमें डिटेल में इन दोनों कैटेगरी के बारे में कंपेरिजन किया गया है कि लॉन्ग टर्म विजन के साथ आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आज के वीडियो में हम लोग इस वीडियो में कंपेयर करने वाले हैं स्मॉल कैप और माइक्रो कैप के बारे में कि आपके लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट जो कैटेगरी है वो अच्छा हो सकता है अगर आपका टाइम होराइजन काफ़ी लंबा है तो अंत तक जोड़ जोड़े रहिएगा। बहुत ही फैक्ट और डेटा के साथ ये वीडियो होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब जब यहाँ पर दो टर्मिनोलॉजी यूज की जा रही है अलग अलग, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होगा। और ये जो डिफरेंस है वो किस बेसिस पर है, वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, हमारे देश में दो सबसे बड़े एक्सचेंज BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनीज लिस्टेड हैं। BSE अगर एक्सचेंज की बात करें तो इसमें 5200 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जो देश की सबसे बड़ी जो 100 कंपनी है जो कि सीरियल नंबर 1 से लेकर के 100 तक लिस्टेड है, इसे हम लोग लार्ज कैप की कंपनी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद सीरियल नंबर 101 से लेकर के 250 यानी टोटल 150 कंपनी जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन इस लार्ज कैप से कम होगा, उसे हम लोग बोलते हैं मिड कैप की कंपनी। उसके बाद सीरियल नंबर 251 से लेकर के 500 तक लिस्टेड कंपनीज जिनका टोटल कंपनी में अगर आप देखें टोटल नंबर ऑफ कंपनीज की बात करें तो 250 कंपनी जो होती हैं, इन कंपनीज को हम लोग बोलते हैं स्मॉल कैप की कंपनी। क्यों? क्योंकि इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन मिड कैप से भी कम होता है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज यहाँ पर अरेंज किया गया है और सबको एक सीरियल नंबर दिया गया कि इस नंबर पर ये कंपनी लिस्टेड है। अब ये कंपनीज जो लिस्टेड हैं इस सीरियल नंबर पर वो परमानेंट नहीं है, बल्कि हर एक 6 महीने में BSE और NSE के द्वारा रिसर्च किया जाता है और एनालिसिस के बेस पर फिर से ऐसी कंपनी को इस लिस्ट में शामिल किया जाएगा जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ चुका होगा, या फिर ऐसी कंपनी को निकाल दिया जाएगा जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम हो चुका होगा। तो ये जो नंबरिंग है, सीक्वेंस है, वो परमानेंट नहीं है, बल्कि हर 6 महीने पर बदल सकता है। ठीक है, कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। तो आज हम लोग बात करेंगे स्मॉल कैप और माइक्रो कैप की। तो ये वाला जो सीरियल नंबर तक कंपनीज लिस्टेड है 251 से लेकर के 500 तक, इसे हम लोग बोलते हैं स्मॉल कैप की कंपनी। और इन तीनों को मिलाकर के बोलते हैं निफ्टी 500। क्यों? क्योंकि अगर इसको 100 मिला दीजिए, 150 ये मिला दीजिए, 250 हो गया, और 250 ये मिला दीजिए तो टोटल क्या हो गया, 500 कंपनी हो गई। यानी कि निफ्टी 500 का मतलब ये हो गया कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड टॉप की 500 कंपनी में से लास्ट की जो 250 कंपनी है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन लार्ज कैप और मिड कैप की तुलना में कम होता है, उसे हम लोग बोलते हैं स्मॉल कैप की कंपनी, जो कि सीरियल नंबर 251 से 500 तक लिस्टेड है। यहां तक क्लियर हो गया। वहीं पर अगर माइक्रो कैप की अगर हम लोग बात करें तो इसके बाद माइक्रो कैप का नंबर आता है सीरियल नंबर 501 से लेकर के सीरियल नंबर 750 तक, यानी टोटल 250 कंपनी जो होगी वो माइक्रो कैप की कंपनी बोली जाती है। ठीक है, माइक्रो कैप की कंपनी बोली जाती है। तो जो हमें कंपैरिजन करना है वो इस स्मॉल कैप और माइक्रो कैप के बीच में करना है। ठीक है, अब जब आप माइक्रो कैप की बात करते हैं तो एक्टिव कैटेगरी का किसी भी AMC के द्वारा माइक्रो कैप का म्यूचुअल फंड लॉन्च नहीं किया गया है। माइक्रो कैप में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स फंड ही अवेलेबल है, एक्टिव कोई भी फंड अवेलेबल नहीं है। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन ये है कि अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। इंडेक्स फंड भी है और साथ ही साथ एक्टिव फंड भी है। इंडेक्स फंड की बात करें तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है। इसके अलावा मोमेंटम क्वालिटी के बेस पर इंडेक्स है। इसके अलावा अगर आप देखें तो मिड कैप और स्मॉल कैप को मिलाकर के इंडेक्स है। इसके अलावा अगर आप एक्टिव फंड में जाते हैं तो वहां पर भी मल्टीपल आपके ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो अगर हम लोग एक्टिव फंड की बात करें तो एक्टिव फंड में सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से मिनिमम 65% आपको स्मॉल कैप में रखना है। बाकी का जो 35% बचा वो स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप या फिर इक्विटी ओरिएंटेड इंस्ट्रूमेंट या फिर डेट में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अब ये जो 65% एक्सपोजर रखना है स्मॉल कैप में, तो स्मॉल कैप ये दोनों कंपनी को निकाल दीजिए, मतलब कि लार्ज कैप और मिड कैप को निकाल दीजिए, यानी टॉप की 250 कंपनी को अगर आप निकाल देंगे तो इसके बाद जो पूरी कैटेगरी बचती है
5200 कंपनी जो लिस्टेड हैं वो सभी स्मॉल कैप में ही कंसीडर किया जाता है। हालांकि ये ब्रैकेट जरूर है कि 250 कंपनी ही कंसीडर किया जाएगा, लेकिन स्मॉल कैप में इन 250 के साथ साथ वो माइक्रो कैप का भी टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा इससे नीचे सीरियल नंबर वाली कंपनी को भी टारगेट कर सकते हैं। इसीलिए यही रीजन है कि माइक्रो कैप कैटेगरी का कोई भी एक्टिव फंड लॉन्च नहीं किया जाता है। क्यों नहीं लॉन्च किया जाता है? तो जब एक्टिव स्मॉल कैप कैटेगरी में ये माइक्रो कैप भी शामिल है, इसके अलावा नीचे की लिस्टेड कंपनीज भी शामिल हैं, इस वजह से एक्टिव कैटेगरी का कोई भी माइक्रो कैप लॉन्च नहीं किया जाता है, क्योंकि ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है। यहां से भी स्टॉक्स पिक किया जा सकता है। अगर फंड मैनेजर चाहे तो माइक्रो कैप को भी टारगेट कर सकता है और इसके नीचे की कंपनीज को भी टारगेट कर सकता है। इसीलिए एक्टिव कैटेगरी का कोई भी माइक्रो कैप फंड लॉन्च नहीं किया जाता है किसी भी एएमसी के द्वारा। ठीक है, तो अब जब माइक्रो कैप में हमारे पास एक्टिव फंड अवेलेबल नहीं है तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारे लिए, वो इंडेक्स फंड। तो हमें कंपेयर क्या करना होगा? हमें माइक्रो कैप के इंडेक्स को एक्टिव कैटेगरी के स्मॉल कैप फंड और पैसिव यानी इंडेक्स जो स्मॉल कैप का होगा उन दोनों से कंपेयर करना होगा कि लॉन्ग टर्म में हमारे लिए रिस्क कौन ज़्यादा एडजस्टेड रिटर्न देता है और साथ ही साथ रिटर्न वाइज भी कौन सा हमारे लिए बेहतर ऑप्शन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब रिटर्न वाइज और अन्य फैक्टर्स पर हम लोग कंपेयर करें उससे पहले हमें यह समझना होगा कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं स्मॉल कैप की, यानी कि जो कि लिस्टेड हैं 251 से लेकर के 500 सीरियल नंबर तक, और अगर हम लोग बात करते हैं माइक्रो कैप की, ये स्मॉल कैप है और ये माइक्रो कैप की जो कि लिस्टेड है 501 से लेकर के 750 सीरियल नंबर तक, तो ये कंपनीज इस स्मॉल कैप की कंपनी में भी ज़्यादा छोटी कंपनी होंगी। अब जब ये बहुत ज़्यादा छोटी है तो रिस्क बहुत ज़्यादा होगा और वोलेटाइल नेचर के ये बहुत ज़्यादा होंगे। जैसे कि मान लीजिए कि इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होगा वो इससे ज़्यादा होगा, तभी तो ये इस सीरियल नंबर पर लिस्टेड हैं। ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा उतना ही वो ऊपर लिस्टेड होंगे। तो इनमें अगर जैसे मान लीजिए अगर ये 1000 करोड़ की कंपनी है, एक मोटा मोटी मैं यहाँ पर आइडिया लगाता हूँ, ठीक है, और ये कोई कंपनी मान लीजिए ये एबीसी कोई कंपनी हो गई और ये XYZ कंपनी हो गई। ये एबीसी स्मॉल कैप की है, ये माइक्रो कैप की है, और ये माइक्रो कैप का कंपनी मान लीजिए कि ये 100 करोड़ की कंपनी है, 100 करोड़ की। अब इसमें भी एक फाइनेंशियल ईयर में 50 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और इसमें भी 50 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो इसमें प्रॉफिट परसेंटेज में अगर हम लोग देखें तो कितना हो जाएगा? 50 डिवाइडेड बाई 1000 और मल्टीप्लाई बाई 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 से 1, 5% का इसमें प्रॉफिट हुआ। वहीं पर अगर 100 करोड़ की कंपनियां और उसमें 50 करोड़ प्रॉफिट हो गया तो इसमें कितने का प्रॉफिट हुआ? 50% का, 50% का। तो यहां पर आप समझ पाएंगे कि यहां से आपको समझ में आएगा कि कितना वोलेटाइल होगा ये माइक्रो कैप, कितना वोलेटाइल होगा। और अगर इसका जस्ट रिवर्स हम लोग समझ लें कि अगर 1000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी है जिसमें 50 करोड़ का लॉस हुआ और ये 100 करोड़ की कंपनी है जिसमें 50 करोड़ का लॉस हुआ, तो यहां पर लॉस सिर्फ 5% दिखेगा और यहां पर लॉस -50% दिखेगा। यहां पर आप समझ पाएंगे कि जब मार्केट रैली करती है तो ये माइक्रो कैप बहुत अच्छी तरीके से बिहेव करेगा, लेकिन जब मार्केट में करेक्शन आएगी तो ये माइक्रो कैप उतना ही तेजी से नीचे गिरेगा। और आपको यह भी समझना है कि जब मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होती है तो उसमें पैसा और ज़्यादा बनेगा अगर आप डिप में पैसा और ज़्यादा इन्वेस्ट करते जाएंगे तो ये सारी चीज़ों को आपको समझना होगा कि माइक्रो कैप का जो इंडेक्स है वो ज़्यादा वोलेटाइल होगा स्मॉल कैप के इंडेक्स से, और इसीलिए जब ये ज़्यादा वोलेटाइल होगा तो रिटर्न भी ज़्यादा बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की। ठीक है, ये स्मॉल कैप का इंडेक्स है और अगर इनके बेस डेट 2005 से हम लोग देखें तो इनका जो रिटर्न है सिंस इंसेप्शन वो 17% का रिटर्न है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 17% का इनका रिटर्न है। ठीक है, वहीं पर अगर हम लोग बात करें निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स की, ये माइक्रो कैप वाला है जो कि मैंने आपको बता दिया है कि सीरियल नंबर 501 से लेकर के 750 तक की कंपनीज लिस्टेड हैं। ठीक है, तो ये माइक्रो कैप में अगर आप देखें तो सिंस इंसेप्शन मतलब कि 2005 जब से इनका बेस डेट है, रिटर्न जो है वो लगभग 19% का है। तो अगर आप रिटर्न को केवल देखेंगे तो माइक्रो कैप स्मॉल कैप के इंडेक्स को बीट कर देता है। मैं केवल इंडेक्स की बात कर रहा हूं, अभी ध्यान से सुनिएगा। माइक्रो कैप का जो इंडेक्स है वो स्मॉल कैप के इंडेक्स को बीट कर देता है। वहीं पर अगर मैं वोलेटिलिटी की बात करूं जो कि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन से पता चलता है, तो इनका स्टैंडर्ड डेविएशन लगभग 23-23% के आसपास का है और उसका लगभग 21% के आसपास का है। तो ये तो मैं तो आपको पहले ही बता चुका हूं कि माइक्रो कैप जो है वो ज़्यादा वोलेटाइल होगा क्योंकि इनका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा वोलेटाइल है? क्योंकि ये छोटी कंपनी होती है। छोटा प्रॉफिट भी हुआ तो परसेंटेज में वो ज़्यादा दिखेगा और छोटा लॉस भी हुआ तो भी परसेंटेज में वो ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन स्मॉल कैप का ज़्यादा होगा माइक्रो कैप की तुलना में। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आप समझ चुके होंगे। तो अगर आप रिटर्न ज्यादा देखना चाहते हैं तो माइक्रो कैप का इंडेक्स स्मॉल कैप के इंडेक्स को बीट कर देता है।
ठीक है, लेकिन वोलेटाइल ज़्यादा होगा माइक्रो कैप का इंडेक्स स्मॉल कैप के इंडेक्स से। ये तो हो गया इंडेक्स वाइज हमने कंपेयर कर लिया। अब एक बार एक्टिव फंड की बात कर लेते हैं। एक्टिव स्मॉल कैप और माइक्रो कैप का इंडेक्स में कौन सा बेहतर है, क्योंकि माइक्रो कैप का कोई भी एक्टिव फंड अवेलेबल नहीं है, हमें इंडेक्स से ही कंपेयर करना होगा। वहीं पर अगर आप एसबीआई स्मॉल कैप की बात करेंगे तो अगर हम पिछले 15 साल का डेटा देखें तो इनका जो रिटर्न है वो लगभग 20.5% के आसपास का देखने को मिलेगा। और ये 15 साल पहले अगर आप देखेंगे तो रेगुलर प्लान ही केवल अवेलेबल था, डायरेक्ट अवेलेबल नहीं था। तो अगर डायरेक्ट होता तो इसमें 1% और जुड़ जाता, क्योंकि इनका जो एक्सपेंस रेशियो होता है रेगुलर में वो लगभग 1% ज़्यादा होता है। अगर आप रेगुलर की जगह डायरेक्ट लेते तो 1% ज़्यादा होता है। चूंकि उस समय डायरेक्ट अवेलेबल नहीं था, इस वजह से हमें 1% अगर मैं इसमें जोड़ दूँ तो मोटा मोटी 21.5% के आसपास का आपको रिटर्न मिल जाता इन 15 सालों में। ठीक है, और अगर आप इंडेक्स देखेंगे माइक्रो कैप का तो वो हमें लगभग 19% का रिटर्न दे रहा है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म में एक्टिव कैटेगरी का जो स्मॉल कैप होता है वो माइक्रो कैप के इंडेक्स को बीट कर देता है। तो अगर आप इंडेक्स लेवल पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो माइक्रो कैप का इंडेक्स स्मॉल कैप के इंडेक्स को बीट कर देगा, लेकिन वहीं पर अगर आप स्मॉल कैप में एक्टिव फंड लेते हैं तो वो माइक्रो कैप के इंडेक्स को भी बीट कर देता है। उम्मीद करता हूं सारे डाउट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। लेकिन ये भविष्य में भी ऐसा होगा क्या? आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल तक ऐसा होगा क्या? ये सब कुछ डिपेंड करेगा सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से, क्योंकि 2019 में जब ये कैटेगराइज किया गया कि स्मॉल कैप की कंपनी किस सीरियल नंबर से किस सीरियल नंबर तक रहेगी, मिड की कितने तक रहेगी, लार्ज की कितने तक रहेगी, उसके बाद से बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट में चीज़ें बदल गई। अभी अगर आप देखेंगे तो एक्टिव स्मॉल कैप को लेकर के कोई भी बाउंडेशन नहीं है। बाउंडेशन ऐसा कि वो माइक्रो कैप को भी टारगेट कर सकते हैं और उससे नीचे लिस्टेड कंपनी को भी टारगेट कर सकते हैं। अगर भविष्य में जाकर के सेबी ये गाइडलाइन निकाल देती है कि माइक्रो कैप माफ कीजिएगा एक्टिव स्मॉल कैप का अगर कोई फंड है तो उसके लिए जो 65% स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है, अगर वो तय कर दिया गया कि 251 से लेकर के 500 सीरियल नंबर तक ही केवल रखा जाएगा, तब वो माइक्रो कैप को टारगेट नहीं कर पाएंगे और उससे नीचे की लिस्टेड कंपनीज को टारगेट नहीं कर पाएंगे। उस समय भविष्य में हो सकता है कि इनका एक्टिव कैटेगरी का जो स्मॉल कैप है वो थोड़ा सा प्रभावित हो, और उस दौरान हमें देखना पड़ेगा कि माइक्रो कैप का परफॉर्मेंस कैसा होता है। क्यों? क्योंकि अभी एक्टिव स्मॉल कैप में आपका स्मॉल कैप तो शामिल है ही है, माइक्रो कैप के भी फंड को शामिल कर सकते हैं, स्टॉक्स को शामिल कर सकते हैं एक्टिव फंड मैनेजर जो होते हैं एक्टिव स्मॉल कैप के कैटेगरी के फंड में। ठीक है, तो इस वजह से अभी ये कैटेगराइजेशन डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया सेबी के द्वारा, लेकिन भविष्य में अगर कुछ डिफ्रेंशिएट किया जाता है तो चीज़ें बदल सकती हैं। लेकिन अभी की परिस्थिति के हिसाब से पूरे वीडियो को अगर मैं समराइज करूं तो अगर आप इंडेक्स लेवल पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो स्मॉल कैप के इंडेक्स को माइक्रो कैप का इंडेक्स बीट कर देता है। वहीं पर अगर आप एक्टिव कैटेगरी के म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप कैटेगरी लेते हैं तो वो स्मॉल कैप कैटेगरी का जो इंडेक्स है उसको तो बीट करेगा ही करेगा, साथ ही साथ माइक्रो कैप का जो इंडेक्स है उसको भी बीट कर देता है। ये कोई भी रिकमेंडेशन या फिर सजेशन नहीं है। जो भी वीडियोज में आपको रिटर्न या फिर जो भी आपको फंड दिखाया गया वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए और अवेयरनेस के लिए बताए गए हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपना खुद का रिसर्च और एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।